हुजूर, मजहब के नाम पर बस्ती वालों के दिलों में नफरत की ऐसी आग भड़काई है कि वो लोग आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके। तो फिर बोलो ही ना, अगर ये लोग इसी तरह आपस में लड़ते रहे तो इनकी आड़ में हमारा हेरा फेरी का धंधा चलता ही रहेगा। अरे इनकी एकता हमारी हार है और इनकी फूट हमारी। खाली कर दो, इस पर हमारे लड़के। राम, अब अगर एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो मैं तेरी ज़बान खींच लूंगा। देखता हूँ कौन माई का लाल हमसे ये बस्ती खाली करवाता है। इस बस्ती पे तुम्हारा नहीं हमारा हक है, यहाँ हमारे मज़हब के लोग रहेंगे। भैया, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? रुक जाओ भैया, मेरी खातिर रुक जाओ। हट जाओ रोजी बहन। राजी उदास, बहुत उदास। तुम आपस में खाली पीली क्यों लड़ता? इस बस्ती पर न राम का हक होता न रहीम का हक होता। इस बस्ती पर तो सिर्फ राकी का हक होता, उसके बंदों का हक होता, लोगों का हक होता। पागल हो गए हो क्या? नहीं, अच्छा जरा मजा सिखा लो इन्हें। तुम सब लोग अपनी अपनी जगह ठीक कह रहे हो, फिर हो जाए मुकाबला। जिस मजहब में ताकत होगी बस वही इस बस्ती का हकदार होगा। ये मजहब का सवाल है। रुक जाओ। अजमत में अपने धर्म और ईमान की इस धरती पर किसी एक मजहब का नहीं, सबका हक है। तुम कौन हो बीच में दखल देने वाले? मैं एक फौजी हूँ, नाम है करतार सिंह। गले में गोली लगने की वजह से रिटायर हो गया हूँ। पहले श्राद्ध पे आप सब लोगों की सेवा करता रहा, अब आप सब भाइयों से मिलकर देश की सेवा करूंगा। सरहद पे हम सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कंधे से कंधा मिलाकर सर पे कफन बांधकर अब लोगों की हिफाजत के लिए दुश्मन से लड़ते हैं। और तुम लोग छोटी छोटी बातों के लिए मजहब के नाम पर लड़ते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसकी बात मान लो भाई, इसकी बात मान लो। ये जो कुछ कहता है बिल्कुल कहता है। हमारा दुश्मन हमें छोटी छोटी बातों पर लड़ाकर फायदा उठा रहा है। वो चाहता है कि हम अपनी एकता छोड़कर आपस में लड़ें और कमजोर हो जाएं और तरक्की की बजाय बर्बादी की खाई में गिर जाएं। भाइयों, हम उस देश के रहने वाले हैं जहाँ गीता, कुरान, बाइबल और ग्रंथ साहब इकट्ठे पढ़े जाते हैं, इकट्ठे पूजे जाते हैं। हमारी एकता की मिसाल दुनिया में सुनाई जाती है। क्या तुम उस एकता की मिसाल को तोड़ना चाहते हो, बर्बाद होना चाहते हो? नहीं, मेरी नहीं, इसकी बात मानो, इसकी बात मानो। ये सब बातें सुन के भी क्या अभी तक तुम लोगों को होश नहीं आई? करतार सिंह, तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम कसम खाते हैं करतार सिंह, आज के बाद कोई भी हमें आपस में लड़ा नहीं सकेगा। करतार सिंह, हमें आपस में लड़ाने वाले दुश्मन को हम चैन से नहीं बैठने देगा। हैं? ये क्या हुआ? अब हम देखते हैं कि दुश्मन कैसे अपनी चाल में कामयाब होता है। हम उसकी हर कोशिश को कुचल के रख देंगे। सबके जवान, मेरे देश के 3 बाकी राम हो रही। हुक्म का इक्का हो करतार, मिल जाए तो बेड़ा पार। श्री राम।
देखो बच्चे, देखो देखो, ये हैं 3 इक्के, और इसी तरह वो राम, रहीम और राफी भी 3 इक्के हैं। और अब आता है ये चौथा इक्का हुक्म का, सरदार करतार सिंह, जिसने इन्हें एक धागे में पिरोकर माला बना रखी है। अरे न टूटने वाली माला बना रखी है। अगर ये तीनों एक जगह रहे तो इन्हें कोई नहीं जीत सकता, और अगर अलग अलग हो गए तो बोलो राम। मैं ये माला बिखेर दूंगा बॉस, मैंने सब इंतजाम कर रखा है। तो जीते रहो बेटा। बोलो राम, तो तुम इनकी टिकटें कटवा रहे हो? जी हाँ। कहाँ की? जहन्नुम की। मेरे घर जो आई हम सुंदरम स्वागतम गौतम। राम भला करे, ये तुम्हारे थोबड़े पर जो 3 इक्कों की छाप है वो तो जैसे किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ट्रेडमार्क जैसा दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है। अरे अरे, फर्स्ट क्लास ससुर के 3rd क्लास जमाई। बोलो राम। महाराजा ऑफ सोनापुर, इन गीदड़ों को कुछ इनाम तो मिलना ही चाहिए। बोलो राम। महारानी आप सोनापुर, इसी बात पर इनका खाता निकालो। 1 नंबर का या 2 नंबर का? हमारे राज में खाता नंबर 2 ही होता है। जल्दी बयान करो, इस दर्शनी हुंडी गौतम का दर्जा क्या है? 3 फीते वाला हवलदार। तो 2 फीते हटा दो। पगार कितनी है? 1400 रुपये 95 पैसे। बता दे, बिल्कुल बता दे। तो इसकी पगार में से 200 रुपए कम कर दो, और रहे 95 पैसे उन्हें भी उड़ा दो। और इस गैंडे का क्या दर्जा है और पगार कितनी है? और ये भी हवलदार है, इसकी पगार है 200 रुपये 9 पैसे। तो इसे जमादार बना दो, और पगार 150 रुपए 6 पैसे। ये क्या बॉस? अरे भाई, ये सजा तो टेम्परेरी है, परमानेंट थोड़ी है। अब तुम ऑपरेशन नंबर 4 के लिए तैयार हो जाओ। ऑपरेशन नंबर 4? हाँ भाई, गणपति की मूर्ति में 10 लाख के हीरे बाहर भेजे जाएंगे। वो हालमस, अपन मालमस। तुम चारों ने कानून का साथ दिया और लाखों रुपए के स्मगलिंग के हीरे सरकार के हवाले कर दिए। मेडल के अलावा अब तुम सरकारी इनाम के हकदार हो। और इंस्पेक्टर साहब जी, तुमने जो हमारे सीनों पे ये मेडल लगाया है ना, इन्होंने हमारे सीने को मजबूत और हमारे इरादे को बुलंद कर दिया है। इंस्पेक्टर साहब, इस सारे कारनामे का सेहरा इस गरीब इंसान के सर पर है, जिसे दुश्मनों ने जख्मों के मेडल दिए हैं। इंस्पेक्टर साहब, इसी गरीब मूर्तिकार ने हमें खबर दी थी कि मूर्ति में हीरे स्मगल किए जा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, इस बेचारे की लड़की की शादी है। जो रुपए आप हमें दे रहे हैं वो आप इसे दे दीजिए, ताकि ये हमारी बहन की शादी बड़े धूमधाम से कर सके। इंस्पेक्टर साहब, इंसानियत के फरिश्तों, तुम्हारे 4 इक्कों का गुलदस्ता हमेशा खिलता रहे। इंस्पेक्टर साहब, एक ठेकला, एक थोपी वाला, एक मुच्छर, ये 3 थोबड़े जो लाइन में लगेला है, ये किसका होता? ये तीनों फरार मुजरिम हैं और इनकी गिरफ्तारी के लिए सरकार की तरफ से 5-5 हजार रुपए का इनाम मुकर्रर है। क्या कहा? इनाम मिलता? जरूर मिलेगा। तो राखी को इन 3 थोबड़ों का एक कॉपी मिलता? मिलेगा। केशव, इनको इन 3 फोटो का कॉपी दो। क्या कहा? उन 3 इक्कों को गोल्ड मेडल मिल गए? अगर मैंने उन गोल्ड मेडलों को पीतल का ना बनाया तो मेरा नाम गौतम नहीं। अल्लाह गवाह है, अगर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों इस तरह मिल के काम करते रहे तो वाहे गुरु जी कसम, दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति हमारे देश की तरफ बुरी आंख से नहीं देख सकती। ओए बल्ले, आंख उठाने वाले तो अपना क्रियाकर्म करवाने के लिए पहले ही आ गए हैं। ओए बल्ले, रेगिस्तान के लाल लाल तरबूज और काले काले बीज। नो प्रॉब्लम।
पूतनी के हम पर बापे की मेहर है। ओ पूतनी के हम पर बापे की मेहर है। हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमलदा लाल दुपट्टा मलमलदा मल्ला बनवा हवा में उड़ता जाए और पासे हो। वाह जी आया नो कबूतर जी रखो बचा जो डांस आलो आकर चक के जाओ। आओ मेरे तीन को आओ। आए थे साले 4 चट्टानों से टकराने के लिए। इनको क्या मालूम कि हम 4 नहीं एक ही चट्टान हैं। नाचो नाचो जी खोल कर नाचो और तुम भी नाचो। वो जीत के नाच रहे हैं, तुम हार के नाचो। और मेरे अफ्रीकी, विलायती, इंपोर्टेड, स्निगल, शुतुरमुर्ग तुम भी नाचो। और मेरे देशी गहने तुम भी नाचो। तुम्हारे लिए झांसी से 4 भैंस मंगाई थी, उनका मलाई वाला दूध हलाल करो, नहीं तो मुझे हलाल कर दो। जवाब नहीं प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। बोलो राम, मेरे जमाई तो बिल्कुल ऑटोमेटिक हो गए हैं, लगता है जैसे बैटरी भरवा के आए हैं। क्या करंट निकल रहा है। अरे मैं तुमसे पूछता हूँ कि मैंने तुम्हें उन्हें मारने को भेजा था या हो घर में अखाड़ा खोलने के लिए भेजा था? बस आप इन्हें नहीं जानते, ये इंसान नहीं फौलाद है, लोहे के बने हुए। पता नहीं इन्होंने हमें क्या कर दिया है। सोना सोना, इसके हाथ में झाड़ू दे दो, तुम सफाई करो, सफाई करो। और गैंडे, ओ गैंडे, अबे ओ गैंडे, तू मेरे लिए चाय बना। इन 3 इक्कों की सफाई मैं करूंगा, मुझे लोहे को पिघलाना आता है। अगर दाने दाने के लिए उन्हें मोहताज न कर दिया। अजी मुझे ही नहीं, सारे देश को आप जैसे बहादुरों पर फख्र है। सेठ जी, हम तो सिर्फ गरीब मजदूर हैं,
ये तो आपका बड़प्पन है जो आप हमारी तारीफ कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आप लोग तो बहुत बुलंदी पर पहुंच गए हैं, और फिर मेरे पास तो छोटी मोटी नौकरियां हैं। तू है मुझ पर जो आप जैसे लोगों को छोटी मोटी नौकरी देकर आप लोगों की तौहीन करी। माफ कीजिए, मैंने जरूरी मीटिंग पर जाना है। अलग अलग धर्मों के फूल चुनकर तुम लोगों ने जो एकता का गुलदस्ता बनाया है, उससे इस देश में ही नहीं सारी दुनिया में तुम लोगों ने अपनी एक मिसाल कायम कर दी है। मगर अफसोस, जो ओहदे तुम लोगों को मिलने चाहिए वो मैं नहीं दे सकता। नहीं सेठ जी नहीं, हमें कोई ओहदा नहीं चाहिए। हमें तो एक मामूली सी नौकरी चाहिए ताकि हम गरीब लोग अपना पेट पाल सकें। अरे भाई, मैं वक्त आने पर तुम लोगों को खुद बुलाकर अपनी सर आंखों पर बिठाऊंगा। इतना बदनसीब हूँ, इतना बदनसीब हूँ, इतना बदनसीब हूँ कि आप जैसे कौमी हीरो मेरे पास चल कर आए। आप लोगों के लिए एक छोटी सी नौकरी ना दे सकूं, डूब मरने की बात है मेरे लिए। मैं आप लोगों को मुंह नहीं दिखा सकता। और राकी, ये तुम क्या करता? अरे कुछ नहीं करतार सिंह, इस मेडल को खाकर अपने पेट की भूख मिटाना चाहता, समझा? देखो, हम तुम्हें एक बात बताता, हमने इस सारी दुनिया को देख लिया होता, यहाँ पर ईमानदारी और शराफत की कोई जगह ना होता। तुम लोग मेडल पर मेडल लेना मांगता और हम भूखा नहीं मरना मांगता, हम जाता। बाकी मेरे यार, भूख प्यास और गरीबी हम इक्कों को जुदा नहीं कर सकती। नाखून से मांस कभी जुदा नहीं होता मेरे इक्के। धार में जाए तुम्हारा इक्का, राकी तो खाएगा कबाबी टिक्का। तुम लोग गरीबी का जलाब, राकी खाएगा शामी कबाब कबाब। ओके ओके ओके, सी यू जाता। गुड डे सी यू जाता गुड डे सी यू। घबराओ नहीं मेरी बहन, वो हमारा यार है। वो पागल एक ना एक दिन वापस जरूर आएगा। क्या सोच रहा है रहीम? मैं यही सोच रहा था करतार कि क्या देशभक्ति का यही सिला मिलता है? जहां पहले काम करते थे वहां से निकाल दिए गए, जहां काम मांगने गए वहां से टाल दिए गए। एक जान से प्यारा दोस्त रॉकी था, वो भी हमें छोड़कर चला गया करतार। नहीं मेरे यार, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। देशभक्ति के रास्ते में कांटे ही कांटे होते हैं, अगर जहां रावण हो वहां राम भी होते हैं। चल मेरे साथ। करतार बेटे, यही है वो नौजवान जिनका तुमने जिक्र किया था। जी हाँ सेठ जी, आप मेरे यारों को काम देकर हम सब पर बहुत बड़ा एहसान करेंगे। एहसान किस बात का बेटे? तुम इंसानियत के लिए अपनी जानें हथेली पर रख सकते हो, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? करतार बेटे, ये लड़की कौन है? सेठ जी, ये रोजी है और ये पढ़ी लिखी भी है। सेठ जी, ये हमारी बस्ती में रहती है। हम सब इसे अपनी बहन मानते हैं सेठ जी। इसका दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा ना कहो करतार, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, गॉड होता है। बेटी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे अपना बाप समझो। तुम इस फैक्ट्री में काम करोगी। अच्छा करतार, तुम्हारा राखी कहाँ है? क्या बताऊं सेठ जी, वो अपने यारों का साथ छोड़कर चला गया है। करतार, कभी कभी वक्त अपनों को जुदा कर देता है। तुम बिल्कुल फिक्र न करो, एक ना एक दिन वो तुमसे जरूर आकर मिलेगा। सोना सोना सुना कुछ तुमने? मेरे सगे भाई लक्ष्मी चंद ने उन्हें नौकरी दे दी। पूछो किसको? मेरे जानी दुश्मन उन 3 इक्कों को। लेकिन मैं भी उन्हें छोड़ूंगा नहीं, तबाह कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। वो कैसे बॉस? अरे वो गौतम अभी तो भूपत को अच्छी तरह नहीं जानता है। वो जितना जमीन से ऊपर है उसका 10 गुना जमीन के अंदर है। अनवर अली मेरे भाई का जिगरी दोस्त था, और जब अनवर अली मर गया तो उसके बच्चे को मेरे भाई ने गोद ले लिया, और उस बच्चे को जीजान से ज्यादा प्यार करता है। अब ऐसा करो कि तुम उस बच्चे को उठा लाओ और 5 लाख की मांग करो। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता लक्ष्मी चंद की दौलत मेरे घर आ जाएगी। और फिर बोलो लक्ष्मी चंद का क्या होगा? ये चिट्ठी नहीं, मेरे लिए मौत का फरमान है। मेरे स्वर्गवासी दोस्त अनवर की आखिरी निशानी, जिसे मैं अपनी जिगर का टुकड़ा समझता था, दौलत के लिए दौलत के भूखे उसे उठा कर ले गए, और वो भी उस वक्त जिस वक्त तो कुरान शरीफ पढ़ रहा था। या अल्लाह,
कमबख्तों ने मेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। सेठ जी, आप भगवान पे विश्वास रखिए, आपकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं आएगा। बेटे, मुझे अपनी परवाह नहीं। मेरे दोस्त की निशानी को अगर कुछ हो गया तो मैं अपने दोस्त की आत्मा को क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरे बच्चों, ये 5 लाख रुपए, पता है काली पहाड़ी के पीछे पुराना खंडहर, किसी तरह भी मेरे जिगर के टुकड़े को बचा लो, बचा लो मेरे जिगर सेठ के जी, ना टुकड़े ऐसा को। मत कहिए। सेठ जी, खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर इस दुनिया में खुदा है तो सेठ जी आपके दोस्त की निशानी का, आपके जिगर के टुकड़े का कोई एक बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। आइए आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। लेकिन हाँ, कोई चालाकी करने की कोशिश ना करना, वरना इस मासूम बच्चे की जान से हाथ धो बैठोगे। चाचा चाचा, मेरे को इन लोगों से बचाओ। तुम डरो मत बेटे, खुदा सबकी हिफाजत करता है। रुपया लाए हो? हाँ, लाए हैं, ये देखो। वेरी गुड, बैग लाओ। पहले बच्चे को छोड़ दो। नहीं, पहले बैग इधर दो, वरना इस मासूम बच्चे को गोली मार दी जाएगी। राम, बैग दे दे। ये लो। That's it. अब तुम फौरन यहां से चले जाओ। हाँ, चले जाओ, लेकिन बच्चा? बच्चा? नो नो नो, ये बच्चा नहीं, ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, और जब तक ये मुर्गी हमारे पास रहेगी सोने का अंडा देती रहेगी। हाँ? सोने की मुर्गी? ये सरासर बेईमानी है। अरे ब्रदर, इसी बेईमानी से तो हम अपना पेट पालते हैं। लेकिन याद रख, बेईमानी की बुनियाद हमेशा कमजोर रही है और रहेगी। फिलहाल तो मजबूत है। Come on, let's go. करतार, चल। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। अब दूसरी के ये क्या है? ये कराटे है, कराटे। तो खाप कराटे। अब दूसरी के सामने आ। हाथ पर लिया, फुकड़ा। अल्लाह में अपा देंगे। और राम रहीम, मैं भी आ रहा हूँ। मैं तुम लोगों का एहसान जिंदगी में कभी नहीं चुका सकता। इस जन्म में तो क्या, 10 जन्म में भी नहीं चुका सकता। अगर तुम लोग चाहो तो मेरी सारी दौलत दे सकते हो। हमने दौलत के लिए करीम को नहीं बचाया। सेठ जी, खुदा की कसम, दौलत से ज्यादा हम इंसानियत को दर्जा देते हैं। सेठ जी, वाहिगुरु की कसम, हमने तो अपना फर्ज पूरा किया है। बेटे, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। गरीब तो हमेशा अपना फर्ज पूरा करते हैं। मजदूरों की मेहनत से ही अमीरों के महलों की दीवारें खड़ी हैं, शानदार बंगले बनते हैं। अगर अमीर गरीबों को अपनी छाती से लगा लें तो उनके बंगलों की दीवारें हमेशा मजबूत रहेंगी। मेरे बच्चों, मैं भी अपना फर्ज पूरा करूंगा। मैंने फैसला कर लिया है कि मेरी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी के अलावा मुनाफे में भी हिस्सा मिलेगा।
दांत हो गया साथ। वेयर इज माई मुर्गा? अब उसको खाएगा, ताजा करके कमाएगा। तू मुझे उल्टा लटका रहा है। मुझे उल्टा लटकाएगा। नहीं नहीं बदबू। लोगों को तो रॉकी से बदबू आती है, लेकिन जिंदगी में पहली बार रॉकी को तुमसे ज्यादा बदबू आ रही है, हैं? तुम तो मेरे भी डैडी निकले, हैं? नो प्रॉब्लम। राखी को फांसा मिलेगा, राखी को फांसा मिलेगा, राखी को फांसा मिलेगा, राखी को। पानी काला काला। इतनी बार कि पानी भी काला हो गया। होगा क्यों नहीं, जब से पैदा हुआ तब से नहाया ही नहीं। राखी उदास, राखी उदास। तुम्हारी बदबू से तो मछली भी मर गई। मछली क्या मरी, अब तू भी मर जाएगा। नो प्रॉब्लम। देख ले, मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ। राखी, आज तेरी गर्दन मेरे हाथों में, आज बचकर नहीं जाएगा। नो प्रॉब्लम। अपना माल संभालिए, मेरा माल निकालिए। केशव, ले जाओ इसे। रोजी, रोजी बहन, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं भैया, जीसस कसम, जिस बहन के आप जैसे भाई हो, जिन्होंने उसे माँ बाप का प्यार दिया हो, वो भला क्या सोच सकती है? मैं सब जानता हूँ। तू रॉकी के बारे में सोच रही है ना, जो तेरे प्यार का नहीं पैसे का पीर है। लेकिन याद रखना, जिस दिन उसके सर से पैसे का भूत उतरेगा ना, तो झुकता हुआ, दो मलाता हुआ, लंगूर बांधकर तेरे कदमों में आ गिरेगा। हमको यहाँ क्यों बुलाया? हमने माल कमाया होता, इसलिए तुम्हें ऐश करने के लिए बुलाया होता। नथिंग डूइंग, हम कुछ नहीं सुनना मांगता। तुम पहले अपने दोस्तों से मिलना मांगता। रोजी, माय डियर कोजी कोजी, तुम बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोलता। हम उन सारा लोगों से जरूर मिलना मांगता। What? तुम उनको सारा बोलता, हम तुम्हारा थोबड़ा तोड़ता। रोजी, तुम थोड़ा सा क्रैक होता। पूछो क्यों? जोरू का भाई
साला होता ना, इसमें हमारा क्या मिस्टेक होता? वो उर्दू में क्या बोलता? सारा खुदाई वन साइड होता, जोरू का भाई वो साइड होता। हाँ? रॉकी, बहुत बदबू आता। आज हमने एक बहुत बड़े डाकू को पकड़ना होता, टकले को। उस पर रोटी खाता, इसलिए बू आता और बदहजमी होता। अब हम अभी जाता उस झाड़ी के पीछे, तुम पीछे मुड़कर नहीं देखता, वरना शेम शेम होता। टूटो। No problem. डार्लिंग, हम तुम्हें एक गाना सुनाता है सोते सोते। प्यार करे भारत में आपस में भारत कैसा। डार्लिंग, बहुत मुलायम लग रही हो, ताजी ताजी डबल रोटी की तरह। मेरे कपड़े, शेम 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 शेम, साली मुझे नंगा कर गया। राखी बेटे भाग, अब नहीं रहेगा बाकी। हाय पकड़ो। कौन हो तुम? सीबीआई ऑफिसर। सीबीआई ऑफिसर, ये देसी टॉवल में क्या ये तुम्हारा यूनिफॉर्म है? इमरजेंसी में यूनिफॉर्म नहीं देखा जाता, मुजरम को देखा जाता। तुम दोनों में मुजरम होता, गैर कानूनी लव करना मांगता इधर। तुम इसी तरह हैंडसम में खड़ा होता, हम तुमको अंदर करता, तुम दोनों को पकड़वाता। तुम इसी तरह हैंडसम में खड़ा होता, हम तुमको पकड़वाता। तुम इसी तरह हैंडसम में खड़ा होता, तुम हैंडसम में खड़ा होता, हम तुमको पकड़वाता। तुमने देखा, ये पैसे के पीर राखी ने मेरे विशन को पकड़वा कर मेरा बोलोराम करा दिया। लेकिन इससे पहले कि वो मेरे और फरार साथियों को अंदर कराए, मैं उसका बोलोराम करा दूंगा। ऐसी बंसी बजा दो साथी कि राखी रहे न बाकी।
इतने मोटरसाइकिल? अरे ये तो मेरी तरफ आ रहे हैं। आएंगे भी क्यों नहीं? उस दिन मैंने इतने बड़े डाकू को जो पकड़वाया था। मेरे में से तो इतनी बदबू आ रही है। इतनी बदबू वाला आदमी, आई शुड गेट रेडी। मुझे तैयार हो जाना चाहिए। हाँ, मिनिस्टर पैसे देगा, इनाम देगा। मुझे पता है तुम लोग क्यों आए हो इधर। मिनिस्टर साहब ने मुझे इनाम देने के लिए बुलाया है ना? हाँ हाँ, तुम्हें इनाम ही तो देने आए हैं। अच्छा, गॉड ब्लेस यू, नो प्रॉब्लम। कहाँ है इनाम? वो देखो, लाखों रुपया तुम्हारे सामने ही तो है। मेरे सामने पड़े हैं? लाखों रुपया, हजार के नोट। कितनी बेदर्दी से फेंके हैं। इनाम ऐसे फेंकते हैं क्या? अरे 50 के नए नोट। अरे ये क्या, एक एक के सिक्के भी लाए हो? इस चेंज और भनकर को कौन उठाएगा? मेरे पिताजी। तुम्हारे पिताजी नहीं, हम उठाएंगे। उन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है। चलो पुलिस स्टेशन, चलो। और रॉकी के बच्चे, अबे वहां तो खाना खाने नहीं दिया, यहाँ तो मंगा। नो प्रॉब्लम माय डियर स्टेप ब्रदर, तुम्हारी किस्मत में जेल का ही खाना लिखा है। वो देखो खाना आ गया। पुलिस जी खाना दो। चलो चलो, बड़ी भूख लगी है। अरे 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 बस, अरे बस। ऐसे नहीं, मैं बताऊं, ऐसे। अरे रॉकी, हमारा तजुर्बा तो फेल होता। अरे तुम अकेला अकेला खाना खाता। अरे मैन हमारे वास्ते और मंगवाओ ना, और मंगवाओ मैन। अरे रॉकी, तुमको मजाक सूझता और इधर हमारे पेट में चूहा दौड़ता। हमारे लिए खाना मंगवाओ ना, खाना। पिंटो,
तुम तुअर और हरर की दाल में कितना खूबसूरत और स्वीट लगता। हम तुम्हारी मदद जरूर करता। पूछो क्यों? तुम्हारे जरिए हमको सरकार से माल मिलता और हमारे जरिए तुमको आमलेट और दाल मिलता। ये ढक्कन इधर लाओ, ला लो, लो। अब तुम बेदी का कैच देखो। पुलिस जी, ओ पुलिस जी, हमारा यार अनाड़ी होता, एक खाना और मांगता, वरना ये भूखा मरता। गॉड ब्लेस यू। देखो हम अब क्या करता। क्या देखा साइंस ने कितनी तरक्की किया होता। अरे रॉकी, ये तो तूने खाना शुरू कर दिया। तू तो बड़ा बेईमान है। नहीं 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 नहीं, हम पक्का बिजनेसमैन होता। हमें सरकार से माल मिलेगा तब तुम्हें खाने के लिए। अंडरस्टैंड माय डियर बॉय। इंस्पेक्टर साहब। रॉकी तुम? हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम आपका बहुत पुराना और ओल्ड व्यापारी है। हम इधर से माल लाता है और उधर से आपसे माल लेता है। पर इंस्पेक्टर साहब, हमारे साथ बहुत गलत हुआ। हम इधर से मोटा माल लाया और आपकी सरकार ने माल के साथ साथ हमें अंदर कर दिया। ऐसा? राणा बाहर निकालो। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। हाँ, हमने किया है काम। लाइए हमारा इनाम। रॉकी, माल तो तुम्हें मिल रहा है, लेकिन एक बात बताओ, तुमने अपने साथियों को क्यों छोड़ दिया? वो भी तो नेकी करते हैं। हाँ हाँ जरूर करते हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है, वो नेकी करके कुएं में डालते हैं और हम नेकी करके आपसे माल निकालते हैं। आइए आइए आइए। चलो। क्या करें बॉस, एक तरफ रॉकी हमारे आदमियों को पकड़वा रहा है, दूसरी तरफ राम और रहीम हमारे माल को पकड़वा रहे हैं और हमारे आदमियों को गुमराह कर रहे हैं। क्या कहा? हमारी दिल्ली और हम ही से में आऊं? अरे मजदूरों की तनख्वाह बंद कर दो, बिल्डिंगें खरीद लो, उन्हें घर से बेघर कर दो। सब बच्चों को मालूम पड़ेगा कि आटे दाल का भाव क्या होता है और अमीरों से झगड़ा करने का नतीजा क्या होता है। खाओ खाओ मेरी जान, हम तुम्हारे लिए तो कमाते हैं और जब तक ये जोबन है तब तक हम कमाते ही रहेंगे। सेठ जी, जो लोग आपके लिए मेहनत करते हैं उनके लिए भी तो कुछ सोचिए। आप इन मजदूरों की मजदूरी क्यों नहीं दे रहे? जल्दी क्या है रहीम, कल मिल जाएगी। तो आज आप खाना क्यों खा रहे हैं? आप भी कल खा लेना। सेठ जी, हम गरीब मजदूर हैं। हमारी जिंदगी है रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना। हमारे रसूल करीम ने फरमाया है कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दो। ऐसा ना हो कि उसके पसीने की बूंदें आफत बन के तुम्हारी जिंदगी में तूफान ले आए। सेठ जी, जो रुपया तुम इन खुशामदीद चमचों पे खर्च करते हो, इन गरीब मजदूरों पे खर्च करो। चमचा। आ रही सेठ जी, आ रही। देखिए, चलेगा ना आपके चमचे आपका साथ छोड़ के? कहा था ना सेठ जी, ये खरीदे हुए चमचे आपका साथ नहीं देंगे। तूने ठीक कहा था रहीम बेटे, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। जल्दी चलो, जाओ।
तो मैं क्या करूं? नहीं करतार भैया, आखिर है तो तुम्हारा दोस्त ही ना। चल बहन, तू क्या याद रखेगी? आज तेरा ये सरदार भाई तेरी खातिर अपने यार के कदमों में सर झुका देगा। रॉकी, हाँ? चलो मेरे साथ। तुम्हारे साथ? नो नो नो, रॉकी तुम्हारे साथ कभी नहीं जाता। देखो रॉकी, जैसे इंसान से साया जुदा नहीं होता, उसी तरह दोस्त से दोस्त जुदा नहीं होता। नो नो नो, रॉकी फिर भी नहीं जाता। तुम्हारा रास्ता अलग होता, रॉकी का रास्ता अलग होता। फर्क सिर्फ इतना होता, तुम देश सेवा करता फोकट में, हम देश सेवा करता पैसे लेकर। समझा? नहीं जाते तो जाओ भाड़ में। चलो रोजी। रॉकी, दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम करतार भैया की बात क्यों नहीं मान लेते? मैं भी यही चाहती हूँ कि राम, रहीम और तुम इस दुनिया में यूनिटी की मिसाल पैदा करें। माय डियर स्वीट स्वीट रोजी, हम तुमसे प्रॉमिस करता कि हम अपना मकसद पूरा करने के बाद हम सब अपने बिछड़े हुए दोस्तों से जरूर मिलता। हम तुमसे प्रॉमिस करता। हाय हाय, अरे मेरे दोनों टांगे नहीं है, मुझे मत मारो। अब मेरी टांगे मुझे जवाब दे चुकी हैं, मुझे मत मारो। मत गॉड तुम्हारी हेल्प करे, तुमने बेसहारा को सहारा दिया। अरे तुम लोग खाली पीली काय को इसको तंग करता? ये तो गूंगा और बहरा है। क्या बकता है? बकता नहीं, बोलता है। ये बोलता है कि तुम लोग इसके सामने मच्छर की तरह हो और तुमको ये मच्छर की तरह कुचल डालेगा। अब अपनी जगह से हिलने की कोशिश न करना। ठीक है राकेश जी की कसम, बड़ा मजा आ रहा है। अब तो चीका बाजार What?
अरे भाई, मेरे फर्नीचर का क्या होगा? घबरा नहीं सेठ, हम भी फंड इकट्ठा करते हैं। मेरी तो टांगे भी नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। ओए पूतरी दे, निकाल पैसा। ओए गंजिया, नहीं तो तेरी गंज का तंदूर बना दूंगा, तंदूर। ओए माला चौथा बनान आयो। मान नहीं है, घड़ी दो, नहीं है तो क्या हुआ? पुत्रो, ओए खोते हो और लानत पे शर्म आनी चाहिए। इसको पकड़ो। ये ले सेठ, अपना फर्नीचर बनवा लेना। भगवान तुम्हारा भला करे सरदार जी, लेकिन तुम्हारा दूसरा दोस्त कहाँ गया जो मेरी बैसाखियों से खेल रहा था? रॉकी, देखा रोजी, कम वक्त यारी में फिर धोखा दे गया। मिस्टर रॉकी, ये तो वो नहीं है, न जाने किसको उठा के लाए हो, पोस्टर में तो और ही कोई है। तुम ठीक कहते हैं इंस्पेक्टर साहब, हमारे दोस्त ने हैवी मेकअप किया होता, इसलिए तुम नहीं पहचानता। नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम अपने दोस्त का ड्राई क्लीन करता। कैसा पॉलिश होता, अभी हमें पैसा मिलता। इंस्पेक्टर साहब, अब इस पोस्टर को देखता कुछ समझ में आता? थोड़ा थोड़ा। ओह नो प्रॉब्लम, अभी हम इसका दूसरा पोर्शन ड्राई क्लीन करता। देखे इंस्पेक्टर साहब, हमारे दोस्त का दूसरा पोर्शन देखा? यही है वो आदमी। वेरी गुड रॉकी। देखे इंस्पेक्टर साहब, हमारे थूक का कितना कीमत होता, हम कितना अच्छा ड्राई क्लीनर होता। रात में तुमने बहुत परेशान किया। अपना माल संभाल लो, मेरा माल निकाल लो। केशव, ले जाओ इसे। आओ। अपना माल संभाल लो, मेरा माल निकाल लो। ये लो। क्या हुआ? कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपसे गलती होता, इसमें से एक नोट कम होता, तुम अपने ड्रावर में देखता, जरूर मिलता। Oh, I'm sorry. My mistake. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. Excuse me, इंस्पेक्टर साहब. Excuse me. इस मुल्क में बहुत चोरी होता, रॉकी किसी पर एतबार न करता, इसलिए इसको बहुत हिफाजत से रखता। एक्सक्यूज मी। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, बाय 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 बाय। अरे तुम रोता ही जाएगा कि कुछ बोलेगा भी? हमको यहाँ पे क्यों बुलाया? हम तुमको नहीं बुलाता तो किसका बुलाता? हमारा इस दुनिया में रोजी कोजी के अलावा और कौन होता? आज हमने तुम्हें देखा, हमारे यहाँ के वापस आ गया। आज हमने बहुत बड़े डाकू को पकड़वाया, देखो बहुत पैसा कमाया। आज हम दोनों सूटेड होकर एक अच्छे से होटल में जाएगा, खाना खाएगा। तुम चलता? नहीं, हम नहीं चलेगा। क्यों? पहले कसम खाओ, तुम किसी लड़की को देखोगे नहीं। हम कसम खाता, हम किसी लड़की को नहीं देखता। राकी बेटा जल्दी से भाग, नंगा होता लोग शेम करता। गुड मॉर्निंग, गोइंग फॉर स्नान। गुड मॉर्निंग सेठ जी, गोइंग फॉर स्नान। अरे बड़ी करमचंद, इस नंगे को देखा और इस सूट को देखा, 500 रुपया सिलाई दिया है। राजेश खन्ना भी ऐसा सूट नहीं पहन सकता। और इस जेंटलमैन नंगे को देखा।
करमचंद बाथरूम की तरफ। अरे गंदगी लाओगे। आया पसीना आया पर वो नहीं आया। नहीं। हेलो, हमारे देवानंद को सूट देखना मांगता, इसका सिलाई 1000 रुपया होता। तुम्हारे राजेश खन्ना का 500 रुपया होता। उसको 1 नंबर का आना आता, उसको देखना मांगता। जाओ जाओ जाओ। यूं 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 यूं। आपके ये शेर तो हर जगह से गीदड़ बनकर लौटते हैं। अब जरा इस हुस्न का भी कमाल देखिए। आपकी ये सोना सोने के पुजारी रॉकी को आपके कदमों में लाकर डाल देगी और उसी एक से उन 3 इक्कों को खत्म करवा देगी। कहो नहीं देवी, करके दिखाओ, करके दिखाओ। ठीक है। प्यारे जवाइयों, क्या देख रहे हो? अपनी सास का पीछा करो। अबे ओ गैंडे, अगर इसका हुस्न फेल हो जाए तो अपनी अकल लड़ाना, वरना मुंह नहीं दिखाना। रॉकी! स्वीटी, तुम हमें कैसे जानता हो? अरे बाबा, तुमको कौन नहीं जानता? तुम तो बहुत फेमस आदमी होता है ना। तुम्हारा नाम क्या होता? मेरा नाम सोना। सोना? सोना, हमें आता है जादू टोना। अब हम इन बरातियों को बुला देगा खिलौना। बोलो कैसे? अब तुमको रंग रंग का टोलेगा। चॉकलेट, रंग रंग की चॉकलेट। अरे तुम्हारी सास तो मुंह छिपाकर अंदर बैठी है, उसका हुस्न फेल हो गया और तुम लोगों की अकल भी फेल हो गई, लेकिन भूपत की अकल फेल नहीं हुई है। अरे मैं तबाही मचा दूंगा, हाहाकार मचा दूंगा। ख्वाब में भी नहीं सोच सका था कि आप जैसा आदमी समाज का इतना बड़ा दुश्मन हो सकता है, दौलत कमाने के लिए हजारों मासूम जिंदगी से खेल सकता है। इंस्पेक्टर साहब, हमारे सेठ जी भूखों मर सकते हैं, लेकिन अल्लाह कसम किसी की जिंदगी से नहीं खेल सकते। यह जरूर किसी दुश्मन की चाल है। इंस्पेक्टर साहब, इस जमाने में शरीफ आदमी का जीना बहुत मुश्किल है, इसमें जरूर किसी की साजिश है। सेठ जी, कानून को सबूत चाहिए और सबूत आपके खिलाफ है। भैया! भूपत! भैया! भूपत!
भैया भैया मैं क्या सुनाऊं क्या वाकई में तुमने खानदान का बोलोराम कहा दिया? अरे भैया तुम्हें धन की आवश्यकता थी तो मुझसे क्या होता? क्या मेरा भी बोलोराम हो गया था? इंस्पेक्टर साहब, ओ इंस्पेक्टर साहब, मेरे माई बाप मेरे भाई को छोड़ दीजिए, आप मुझे ले चलिए मगर इसे छोड़ दीजिए। सेठ जी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूँ। ऐसा मत कहिए इंस्पेक्टर साहब, ऐसा मत कहिए, नहीं तो मेरा बोलोराम हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब आप हमारा यकीन क्यों नहीं करते? शांत हो जाओ मेरे बच्चों, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। चलिए इंस्पेक्टर साहब, मैं तैयार हूँ। चलिए, मैं अपने फर्ज से मजबूर हूँ। मैं जानता हूँ मेरे दोस्तों कि सेठ जी बेकसूर हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। सारे सबूत उनके खिलाफ हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि इस नीच काम के पीछे एक ऐसे जहरीले सांप का हाथ है जिसके मुंह पे राम राम और बगल में छुरी है। लेकिन मेरे दोस्तों आप ही बताइए, कानून अकेला क्या कर सकता है? उसे बनाने वाला आप जैसे जवान और सारी जनता है, इसलिए कानून को आप जैसे जवानों और सारी जनता का साथ चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, हम कानून की हिफाजत के लिए अपनी जानें भी लड़ा सकते हैं। खुदा की कसम इंस्पेक्टर साहब, जब तक हम असली गुनहगार को कानून के हवाले नहीं कर देते तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हवलदार नाग। बोलियो इंस्पेक्टर साहब, इस मजनू को क्यों बुलाया है? क्या इसकी लैला गुम हो गई है? नहीं करतार सिंह, ये मजनू नहीं, सीआईडी ब्रांच का आदमी है। ये कदम कदम पर साए की तरह आपका पीछा करेगा और पल पल की खबर पुलिस को देता रहेगा। बोले इंस्पेक्टर साहब, इसकी शक्ल तो उस डाकू से मिलती जुलती है जिसकी फोटो हमारा यार रॉकी लेकर गया है। नहीं करतार सिंह, ये तुम्हारी गलतफहमी है। जो भी देखता है वो यही समझता है। ये दोनों जुड़वा भाई हैं। फर्क सिर्फ इतना है, ये कानून की हिफाजत करता है और वो कानून को तोड़ता है। सेठ जी, याद है आप हमें काम देकर हमारी तौहीन नहीं करना चाहते थे? क्यों सेठ जी, आपने कहा था ना कि हम लोग बहुत बुलंदी पर पहुंच गए हैं। ये तुम लोग हमें कहाँ ले आए हो? कहाँ ले आए? अरे हम आपको अपने साथ उसी बुलंदी पे ले आए हैं सेठ जी। अगर आपने हमारे सवालों का जवाब ठीक से न दिया तो हम आपको इसी बुलंदी से उठाकर जमीन पे फेंक देंगे। और आप जमीन की मिट्टी में इस तरह मिल जाएंगे जिस तरह आपने हमें मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। क्या पूछना चाहते हो? कौन है वो जिनके इशारों पे तुम लोग ये नीच काम करते हो? कहाँ बनती है वो नकली दवाइयाँ? कहाँ है तुम्हारे खुफिया अड्डे? हमको कुछ नहीं जानते। बोलो, बताओ, कौन है वो इंसानियत के दुश्मन? कौन? बताओ। अच्छा, तो तुम नहीं बोलोगे। रहीम, कोई ना। देखो हमें मार डालेगा। वो बोला, बता वो मार देगा तुमको भी। बताता हूँ। बोलना। क्यों बेटे, देखा तेरे बाप ने सब कुछ बोल दिया हैं? अभी ओ साले, मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ। क्लब का पता चल गया है, सेठ पकड़ ली है,
पर साले असली बदमाश का पता नहीं चला है। काश रॉकी आज हमारे साथ होता ना तो मजा आ जाता। तू ठीक कहता है करतार, ऐसे कामों में तो साला रॉकी हमारी मदद कर सकता है तो साला पैसे का पीर। तुम लोग को रॉकी का पता चाहिए ना? हाँ। कल तो संडे है, मैं बताती हूँ उसका पता। साला अपन लोग अपोलो पर बैठकर फोटो खिंचवाता। अरे हमारे सामने से डोंकी यानी गधा गुजरा। लोग कहते हैं जिसके सामने से गधा गुजरे वो बहुत लकी होता है। जल्दी करो जल्दी करो, फोटो जी हमारा फोटो खींचो। गॉड ब्लेस यू। साला लोग तुम सब ने मिलकर हमारे एक कबूतर का जूस निकाला, हम तुम सबका जूस निकाल डालेगा। वो देखो गुड, वेरी गुड। राकी का तुमने आज जान बचाया। राकी तुम्हारा थैंक्स करता है। पर ये बताओ तुम खाली बिली इधर क्यों आया? रॉकी, अगर हम लोग नहीं आते तो तुम्हारा सुरमा बन गया होता अभी तक। सुरमा? आज हम तुमको लेने आए हैं। डॉक्टर को बुलाओ, हमारा आखिरी वक्त आता, हम गॉड के पास जाता। डॉक्टर को बुलाओ। यस यस यस, आई एम हियर, आई एम हियर। डॉक्टर देखो क्या पटा। मुझे अफसोस है बोलते हुए, इनका दिल फट गया। यानी कि हार्ट। डॉक्टर आप क्या पता? मेरा ख्याल है इनका दूसरा दिल फट गया। यानी कि सेकंड हार्ट। डॉक्टर डॉक्टर अब क्या पता? इनका कलेजा फट गया। यानी कि लीवर। डॉक्टर अब क्या फटा? इनका तो दिमाग ही फट गया, पूरा फट गया। हे भगवान, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मुर्दा साला, मुर्दा साला, मुर्दा साला, मुर्दा साला फिट है। रहीम, रॉकी अभी तक नहीं आया।
कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सब किए किराए पे पानी फिर जाए। राम, उसका भी नाम रॉकी है। वो साला पैसे का चांस कभी नहीं छोड़ेगा, वो जरूर आएगा, देखना। ऊपर सब ठीक है ना? जी बाबू। अरे ये क्या, रॉकी और जिंदा? लेकिन ये तो मर गया था। इसमें जरूर कोई चाल है। अब ये साला बच के नहीं जा सकता। आ गया ना साला। तैयार हो जा। याऊ याऊ बदबू आता। गॉड ब्लेस यू, हम भी खेला मान था। हाँ हाँ, खेलो खेलो। ये लो 10,000 रुपया। हमारा भी 10,000 रुपया होता। नंबर 9 पर, नंबर 9। उल्लू का पट्टा चिल्लाता, बहुत चिल्लाता है। नहीं, नंबर 9। कम नंबर 9। Nelle Benella, Nelle Benella. God bless you. You are wonderful God. God bless you. ये लो और 10,000 रुपया। नंबर 10। Nelle Benella. रॉकी, ये डायमंड क्लब है और यहां से जीत के जाना आसान नहीं। ये लो और 5,000 रुपया। तुम बिल्कुल ठीक कहता, इसलिए तुम 10,000 से 5,000 रुपए पर आ गया होता और तुम ऐसा ऐसा करकराम होता और हम 1 2 3 करके यहाँ से फुड़ू फुड़ू भड़कराम होता। नंबर 9। नंबर 9। माय डियर स्वीट गॉड, गॉड ब्लेस यू। यू आर वंडरफुल गॉड। नैले बेदाला, नैले बेदाला। तुम सब लोग डायमंड क्लब का चप्पा चप्पा छान मारो, मैं उनका दारू का पीछा करता हूं। यस सर। रहीम, रॉकी कहीं नजर नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है अब की बार फिर हमें साला धोखा देके भाग गया। ये फालतू बातें छोड़िए, मुलाजा फरमाइए। शहंशाह, आप मेरे हैं। नहीं, आप मेरे हैं। रुक जाओ, महाबदौलत खूबसूरती को लड़ता हुआ नहीं देख सकते। क्या चाहिए तुम्हें? आपका दिल, सिर्फ आपका दिल। हमारा दिल? एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। हां, मुझे पिछला जन्म याद आया। ये गाना मोहम्मद रफी ने गाया था। आज महाबदौलत अपनी प्रजा के सामने खुद गा रहे हैं। तो हम आपके पास आते हैं ना, तुम आगे मत बढ़ो। महाबदौलत खुद अपना दिल बांटने के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं। अरे, हमारा पाकिस्तान
उल्टा कैसे हो गया? अभी तो बहुत कुछ उल्टा होगा बेटे। उठो। वो हमारा एयर कंडीशन बाथरूम किधर गया? और वो हमारी गोली गोली चिकनी चिकनी मलका किधर गई? गटर में। तो फिर हम शटर में? अरे 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 भाई, ये तो बताओ कि तुम लोग गुलाम से इंसान कैसे बन गए? जैसे तुम इंसान से हैवान बन गए। क्लब से माल लेके 9 तो 11 हो गया था। बता कहाँ है माल? बता। नहीं बताएगा? माल नहीं बताएगा? रॉकी बेटा, माल कहाँ है? नहीं मालूम? मुन्ना बता दे। नहीं बताएगा? अब भी नहीं बताएगा? तू ऐसे नहीं मानेगा। रॉकी बता दे माल किधर है? आ जाओ। भागो भागो। नीचे से ऊपर से चारों तरफ से घिस गया। हाय 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 भागता है। भागता नहीं, जाता है जाता है। कहाँ जाता है? जाता है साला तुम लोगों ने इतना मारा कि हमारे 1 नंबर का और 2 नंबर का इकट्ठा निकलता। लेकिन माल किधर है? तुम्हारा माल सेव होता, बशर्ते कि तुम हमें सेव करता। हम तुम्हें माल देता, वो रहा तुम्हारा माल। जाओ जाओ जाओ, ले लो, हट जाओ, 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 जाओ। साला लोग अपन का सब माल ले गया होता। साला लोगों ने हमें पीटा, गाड़े में घसीटा। अपन साला लोगों को पीटेगा। अब के खुफिया अड्डे से अफीम मनो के हिसाब से मिली, और सर उसी खुफिया अड्डे से गांजा भी बेअंतहा मिला। और सर ये नकली दवाई की बोतलें भी मिली। क्या कहा? नकली दवाइयों की शीशियां लक्ष्मी चंदन को? और इन सब चीजों को हमने अपने कब्जे में ले लिया है सर। इसका मतलब कि हजारों मासूम जिंदगी से आज तक शैतान भूपत सिंह खेलता आ रहा है, और उस देश के दुश्मन ने एक नेकी के फरिश्ते सेठ लक्ष्मीचंद को बंद करा है, और वह आज तक सफेद पोशी के लिबास में कानून को धोखा देता रहा, और ये सारे काले धंधे वही करता रहा। और मुझे पूरा यकीन है कि कल अपने देश के जो खुफिया कागजात चोरी हुए हैं उसमें गद्दार भूपत सिंह का हाथ है, इसलिए वो अपने देश से भागने की कोशिश करेगा। इससे पहले कि वो गद्दार इस देश की सरहद पार करने में कामयाब हो, इंस्पेक्टर रेडियो और पेपर में अनाउंस कर दो। ये शख्स उस गद्दार भूपत सिंह को जिंदा या मुर्दा कानून के हवाले करेगा। उसको गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 रुपए नकद इनाम मिलेगा। सूचना समाप्त हुई। 50,000। अब मेरा क्या होगा? अरे साली तेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा? बोलो ना, मेरा होगा या तेरा? मिस्टर भूपत, हम इधर होता 50,000 रुपया बहुत कम होता। तुम्हारे जैसे रीच का कीमत 5 लाख से भी ज्यादा होता। तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, हमको गोली नहीं लगेगी। तुम्हारी चाल नहीं चलेगी, हमको गोली नहीं लगेगी। चाल नहीं चलेगी, तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, हमको गोली नहीं लगेगी। यू जंगली चूहा शेर को मारना मांगता, जानता नहीं हम गोली रोकने का बेल्ट पहना होता जैसे इंग्लिश पिक्चरों में हीरो पहना होता। गैंडे रुक जा। अगर ये शेर है तो हम भी बहादुर हैं, बहादुरों की कदर करते हैं। भूपत सिंह तुमको क्लियर समझ लेना मांगता कि राखी को तुझू माल मांगता। तुमको पकड़वाने का क्या मिलता? सिर्फ 50,000 रुपया। और तुमको छुड़वाने का क्या मिलता? लियो बताओ। 5 लाख दूंगा तुझे, और वो भी नगद। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तुम 5 लाख इधर करता,
हम तुमको मुल्क से उधर करता। एडवांस प्लीज। बोलो राम। राखी, ओ राखी, तुम हमको मुल्क से उधर करेगा और हम एक हाथ से कुछ कागजात इधर उधर करेगा और दूसरे हाथ से 1 करोड़ वसूल करेगा और फिर दोनों हाथ से तुम्हारी झोली भरेगा। मगर कैसा कागज? इधर से उधर करता है? राखी, बिल्ली शेर को सब कुछ सिखाती है पर दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाती। इसलिए भूपत आधी बात बताता है और आधी खा जाता है। भूपत सिंह, राकी तुम पर ट्रस्ट करता। अगर राकी को तुमने धोखा दिया तो राकी तुमको बस्ट करता। बोलो राम। हाय 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 हाय, नाका आया, चौकी आई, पुलिस आई, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, जल्दी से आगे बढ़, आगे बढ़ लो, मर गया, आगे आई, पुलिस आई, तुमने मान लू, चापा चालू, जोर से बोलो, बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, पुलिस रॉकी तुम? राखी होता इंस्पेक्टर साहब, इस दुनिया में रॉकी का एक ग्रैंडफादर होता, वो गांव का प्यारा होता। राखी को उसका दफन करना होता। इसके बाद इंस्पेक्टर साहब हमारा ग्रैंडफादर हमें छोड़ के चला गया। रॉकी, तुम वाकई एक नेक आदमी हो। स्मगलर को पकड़वाते हो और आज अपने ग्रैंडफादर का आखिरी रस्म अदा करने जा रहे हो। लेकिन ये सब औरतें कौन है? कुछ मत पूछिए इंस्पेक्टर साहब, ये सब हमारे ग्रैंडफादर का माशूक होता जो स्यापा करता। क्या माशूके? आपने रोमियो का नाम सुना होता, जो आठसों का बादशाह होता। हमारा ग्रैंडफादर उसी के खानदान में से होता। लेकिन रोमी की कब्र तो लंदन में है। ये उसका जुड़वा भाई होता। हिंदुस्तानी फिल्मों की तरह बचपन में बिछड़ गया होता। हिंदुस्तानी फिल्मों में तो मिलता पर यहाँ नहीं मिलता। काश को प्यारा होता इंस्पेक्टर साहब। ठीक है मिस्टर रॉकी, आप जा सकते हैं। ये पहलवान औरत कौन है? क्या बताओ इंस्पेक्टर साहब, ये गैंडी पहलवान हमारे दादा की मालिश किया करती होती। मालिश करते करते हमारे दादे का सांस निकाल दिया होता और वो ग्रैंडफादर काश को प्यारा हो गया होता। हाय 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 हाय, बात तो निकालो, हाय 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 यो यो, हाय हाय यो यो, हाय हाय यो यो। सबल का बोलो राम कर दो, बोलो राम कर दो, खूब खातिर करो। आजा मेरी हीरिए, आजा प्यार करे दोबारा। रॉकी, आज तक तूने मेरे प्यार के साथ खेला पर मैंने उफ तक नहीं की।
आज तू अपने फ्रेंड्स की जिंदगी के साथ खेल रहा है। तू उनकी दोस्ती का नाम बदनाम कर रहा है। मुझे तुझसे नफरत है। I hate you! I hate you! You are right, my dear रोजी। मेरी कोजी कोजी रॉकी प्यार कर ना सकता, पर किससे? पिचू माल से। जहाँ होगा भूपत वहाँ होगा माल, और जहाँ होगा माल वहाँ होगा रॉकी। अरे बोलो राम, शाबाश रॉकी, शाबाश। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे सच्चे वफादार हो। अरे सब चलो, सब चलो, और इस कबूतरी को भी ले चलो। रॉकी, अब हम अपने इलाके में पहुंच गए हैं, जहां सिर्फ भूपत का सिक्का चलता। यू आर राइट मिस्टर भूपत, पर बात यह है कि रॉकी को उसका सिक्का कब मिलना मांगता। मिस्टर रॉकी, तुमने हमारे साथ वफादारी किया है, इसलिए तुम्हारा माल तुम्हें जरूर मिलेगा। पर हमारा सवाल ये है कि हमें कब माल मिलना मांगता। मिस्टर रॉकी, जब ये जादुई हुंडी कैश होगी तो तुम्हारी ऐश होगी, ऐश होगी। रॉकी का फिर गया मुंडी, क्या होता है ये जादुई हुंडी? बोलो इदान, आखिर रहना नादान। अरे इस बैग में मुल्क के वो जरूरी कागजात हैं जिनके बदले में मुझे करोड़ों रुपए मिलेंगे, और जहां उधर से माल मिला बस तुम्हारे दिल का फूल खिला। वेरी गुड बॉस। राम रहीम करतार हमारे इलाके में आ गए। गौतम, अरे ओ शतुर्मुर्ग। समझ गया बॉस, मैं उन्हें भून के रख दूंगा। आज सच्चाई और बुराई का फैसला है। आज सच्चाई की जीत होनी चाहिए। अरे भाइयों, इस भले आदमी को जिंदा जला दो, और अगर राम रहीम इसको बचाने आए तो इसके साथ उनका भी बोलो राम कर दो। बल्ले ओए, ये कोई नई बात है? हम तो हमेशा ही जलते आए हैं, कभी अपने देश की सरहदों के लिए और कभी इंसानियत के लिए। वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु। आज सच्चाई की जीत होनी चाहिए। या अल्लाह, मेरी चाचा की मदद कर। गंडे के बच्चे, इनका स्वागत कर, स्वागत कर। वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। वो अपने करतार का बोलो राम नहीं होने देंगे। वाहेगुरु, आज सच्चाई की जीत होनी चाहिए। या अल्लाह, मेरी चाचा की मदद कर। वाहेगुरु।
तोड़ दो। राम, तू मेरी परवाह ना कर। तू जा मेरे भाई, तू जा। मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? राम, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता? मेरी बात मान जा। जिस मकसद की याद तुमने दिलाया था, आज तो मकसद तू खुद भूल रहा है। तू जा, तुझे मेरी कसम, तू जा राम, जा। हाँ, अल्लाह तेरे साथ जाए, अल्लाह तेरे साथ जाए। राम मेरे भाई, राम मैं आ रहा हूँ। देश के गद्दार, अब तुम कानून से नहीं बच सकते। चलो आगे चलो। ये क्या है? इसमें तो कुछ भी नहीं है। हमारे मुल्क के वो जरूरी कागजात कहाँ है? बोलो। माय डियर इंस्पेक्टर साहब, एक्सक्यूज मी। और आकी वेट, माय डियर करतार सिंह, वेट। वो जरूरी कागजात इधर होता। और आकी, तूने तो कमाल कर दिया। रॉकी, हम तुम्हें गलत समझे थे। अरे हम तो समझे थे रॉकी कि हमारा यार हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गया। माय डियर स्वीट स्वीट फ्रेंड्स, कभी दुनिया में इक्के भी जुदा होता है? नहीं मेरे यारों, इक्कों को जुदा करने वाला हमेशा फना होता है।